अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग आप लोग के साथ डंपर वाल्व के बारे में बात करेगा। पिछले वीडियो में मैं एक डंपर वाल्व के साथ बात किया था आप लोग के साथ। तो उस डंपर और इस जो डंपर है, जो पोजिशनर वो सेम मॉडल का ही है। ठीक है, पोजिशनर जो है वो सेम मॉडल का पोजिशनर है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका मॉडल नंबर। ये मॉडल है, ठीक है, PMB जे पोजिशनर D3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लो शार्प का ये, ठीक है, ये फ्लो शार्प का वाल्व है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हम मैकेनिकल से इसको ऑपरेट करेगा उसको नहीं देखा यार, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिला। और दूसरा एक सीक्रेट एक टिप्स है, वो भी आज हम आप लोग को बताएगा। क्योंकि वो डंपर तो अलग है। ये जो अपना जो ड्राफ्ट फैन का बार फुरसेट, जो ड्राफ्ट फैन है फुरसेट, वो फुरसेट ड्राफ्ट फैन में लगा हुआ है डंपर। ठीक है, तो आप देखिए इसके डंपर में जो इसको ऑपरेट करेगा इसके साथ हमारा जो ये पूरा चारों तरफ में डंपर के अंदर डंपर है वो घूमेगा। ठीक है, तो और दूसरा एक जो है जो टिप्स है वो मैं आप लोग को बताएगा। ठीक है, तो हम चालू करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो डंपर अभी 100% दिखा रहा है। ठीक है, 100% दिखा रहा है। तो हम आप लोग को दिखाता हूँ अभी कैसे इसका कैलिब्रेशन करना है, और जो टिप्स है वो मैं आपको बताएगा। ठीक है, ओके। तो फिर सबसे पहला हम इसको जो चेक करेगा इंटर कोड है, कोड। तो देखिए इसमें हमसे पहला जो इंटर कोड लगा हुआ है, कोड हमारा 4-1 है। हम 4-1 देख के इसका कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी ओपन किया। तो अभी हम इसको जब कैलिब्रेशन करेगा, कैलिब्रेशन करने के लिए हमको अभी फुल मेनू है, नीचे जाके कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने से पहले हमको यहाँ पे इसको आउट ऑफ सर्विस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ सर्विस में हमको फुल स्टेटस जो है उसमें आने के बाद हमको स्टेटस चेक करना है। इसके बाद हमको यहाँ पे हमको आउट ऑफ सर्विस में लेना है। ठीक है, आउट ऑफ सर्विस लेने के लिए हमको यहाँ पे इसको 3 दबाना है। ओके को 3 दबाना का होने के बाद फिर हम चेक करेंगे इसका हमारा आउट ऑफ सर्विस हुआ क्या। ठीक है, अभी देखिए इन सर्विस ये आउट ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है। तो आउट ऑफ सर्विस किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो EO ब्लॉक है, EO ब्लॉक अभी कैस्केट ऑटो में है, इसलिए जो हमारा वाल्व है अभी आउट ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है। तो इस वाल्व को आउट ऑफ सर्विस करने के लिए हमको JB में, नहीं तो इसका नीचे जो अपना जो FF का केबल आया हुआ है, जो FF का केबल आया हुआ है, इसके साथ कनेक्ट करके हमारा जो EO ब्लॉक उसको आउट ऑफ सर्विस करना पड़ेगा। ये इसका टिप्स है। आउट ऑफ सर्विस आप हार्ड कम्युनिकेटर से आउट ऑफ सर्विस नहीं करेगा तो फिर आप यहाँ पे जो वाल्व को यहाँ पे जो पोजिशनर में आउट ऑफ सर्विस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो फिर आउट ऑफ सर्विस आप पोजिशनर में आउट ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो आप वाल्व को कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम जाता हूँ, अभी हम ट्रैक्स लगाता हूँ JB साइड में, ट्रैक्स लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे इसको आउट ऑफ सर्विस करके फिर फील्ड में आके जो अपना वाल्व को कैसे कैलिब्रेशन करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम JB में आ गया हुआ। ये देखिए JB में जो टैग नंबर है AB 9080। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जो सेगमेंट में एक केबल कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा ट्रैक्स में। अभी हमको दिखाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। जो ये देखिए AB 9080, हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए ये हमारा ब्लॉक लिस्ट आ गया। इसके बाद हमको AO एनालॉग आउटपुट पे जाने का। आउटपुट पे जाने के बाद जो अभी देखिए हमारा जो
हमारा जो बाल्ब है अभी कौन सा पोजीशन में है, ठीक है। इसका जो मोड अभी हमको आउट ऑफ सर्विस करना है। अभी देखिए हमारा ये मोड जो है मोड ये कैस्केड ऑटो, हम एक कैस्केड ऑटो के निकाल के आउट ऑफ सर्विस करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सर्विस कर दिए। अभी हमारा ये ब्लॉक एनालॉग आउटपुट अभी आउट ऑफ सर्विस में, ठीक है। तो फिर अभी हम बाल्ब के पास जाता हूँ, बाल्ब के पास जाके अभी हम उसको ऑटो कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए बाल्ब हमारा आउट ऑफ सर्विस है। देखिए अभी हमारा तो स्टार्टर से अभी इन सर्विस में ही है, ठीक है। अभी हम इसको आउट ऑफ सर्विस करेंगे, ठीक है। इधर अभी आउट ऑफ सर्विस में यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा 3 सेकेंड पकड़ ओके को प्रेस करने का, ठीक है। देखिए इनपुट एक्सेप्टेड। अभी हम चेक करेगा स्टेटस। अभी देखिए अभी स्टेटस अभी आउट ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक को आउट ऑफ सर्विस नहीं करेगा तो आपको जो पोजिशनर में आउट ऑफ सर्विस आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अभी हम इसको कैलिब्रेशन करेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग को बैक में जाना पड़ेगा, स्टेप करना है, फिर ऊपर में आने का, ऊपर में कैलिब्रेट, फिर ओके फंक्शन पे क्लिक करना है, ऑटो कैलिब्रेट, ऑटो कैलिब्रेशन, फिर ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट ट्यून, ओके, लो वैल्यू, ओके, फिर एक्चुएटर रोटलिंग, ओके, फिर एक्चुएटर डबल एक्टिंग वाल्व है। ये देखिए ये हमारा डबल एक्टिंग वाल्व है, ठीक है। तो फिर ओके, फिर डायरेक्शन रिवर्स में रखना, ओके। अभी देखिए हमारा वाल्व अभी ऑटो कैलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अभी एडजस्ट हो रहा है 50% जो है वो एडजस्टिंग। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये जो हमारा वाल्व है ये स्टॉक वाल्व है। स्टॉक आप जब एयर फिल पावर फिल करेगा वो जहाँ पे रख के आप एयर फिल पावर फिल करेगा वाल्व वहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है कि हमारा जो वाल्व है वो स्टॉक वाल्व है, ठीक है। अभी हमारा कैलिब्रेशन हो गया है, ठीक है। फिर हम अभी स्केप कर देना इसको। लीक टेस्टिंग हो रहा है खुद से, ठीक है। तो फिर अभी लीक टेस्टिंग ओके हो गया, फिर स्केप करना है, फिर स्केप करना है, ठीक है, फिर स्केप करना है, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसको हम जो ऑटो सर्विस किया इसको मैनुअल कर देना है, ठीक है। तो आउटर सर्विस में तो अभी इसको इन सर्विस कर देना है, इन सर्विस। अभी इन सर्विस लेकर आके हम 3 सेकेंड प्रेस करना है। अभी देखिए बाल्ब हमारा 100% में आ गया। जो बाल्ब पहले 100% में था अभी 100% में, हम आपको वो भी दिखाएगा। अभी देखिए हमारा बाल्ब अभी 100% में है। अभी इसको हम फील्ड से हम इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ऑपरेट करने के लिए हमको स्केप करना है, इसको फिर कोड देना है 1 1 1 1, फिर ओके, ठीक है। फिर अभी क्या फुल मैनुअल ऑटो उसमें आया हुआ है। तो अभी देखिए फंक्शन में क्लिक करना है। अभी देखिए ऑटो में ये, अभी हम इसको मैनुअल करना है। मैनुअल हम फिर से ऑपरेट करके इससे मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल करने के लिए हमको अभी 3 प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकेंड,
तो फिर अभी देखिए मैनुअल हो गया, ठीक है। अभी इसको हम अभी ऑपरेट करेगा, तो हम इसको अभी 50% देता हूँ, ठीक है। ये अभी देखिए 50%। ओके, अभी यहाँ पे मैं 50% सेट किया है। अभी देखिए इसको ओके करेगा, तो अभी देखिए हमारा बाल अभी 50% में है, ठीक है। अभी देखिए बाल अभी हमारा 50% में ही है। तो फिर अभी हम इसको 75 करता हूँ। 75 करना है तो 75 कर देता हूँ। ये देखिए 75, ये देखिए यहाँ पे 75 क्लिक करेगा तो फिर वाल्व अभी देखिए वाल्व अभी हमारा 75 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 75 किया है। ओके, तो अभी 0 कर देता हूँ मैंने। यहाँ पे हमने 0 सेट किया है। अभी देखिए वाल्व अभी वहाँ पे अभी 75 से वाल्व 0 में चला जाएगा। देखिए वाल्व अभी 0 पे, ठीक है। तो फिर इसका हमारा इसमें जो है वो इसका एक लिमिट स्विच है, वो भी आपको दिखाता हूँ। हम अभी 50% इसके अप्लाई करता हूँ, ठीक है। 50% अप्लाई करेगा, फिर बाल भी अभी 50% में चला जाएगा। ठीक है, ओके व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच है, ठीक है। अभी लिमिट स्विच हमारा 50% में है। आपने 50% अप्लाई किया, 50% में। तो हमारा एक बंदा है वहाँ पे, उसमें बोलेगा वो अभी 100% अगर बाल पूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ आप लोग को ये भी दिखाएगा, ये डंपर का ही है, ठीक है। पूरा बाल्ब को यहाँ से ऑपरेट होता है। ओके 100। अभी देखिए ये बाल्ब अभी देखिए हमारा जो लिमिट स्विच है वो 100% है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डंपर बाल्ब को आप कैलिब्रेशन कर सकता है, ठीक है। और इसका लूप भी कर सकता है। लूप अपना DCS से भी कॉमन देता है, कॉमन देगा। फिर यहाँ से आप लोग चेक करना है, जिसका मैनुअल या हैंड ड्रिल है, ठीक है। अभी हम हैंड ड्रिल से आप लोग को दिखाएगा, ठीक है। हैंड ड्रिल से भी बाल्ब घुमा सकता है, बाल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अभी देखिए बाल अभी हमारा 100% है और मैनुअल में भी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक हैंड ड्रिल है, ये आप मैनुअल इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें एक लॉक है, ठीक है। ये लॉक है, यहाँ पे भी एक लॉक है, ठीक है। तो आप इसको लॉक को ऐसे करके इसको लॉक करना है, तो फिर उस बाल्ब को घुमाएगा, तो फिर बाल्ब आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो लॉक है, ये लॉक को नीचे करना है, लॉक को नीचे प्रेस करके रखना है। प्रेस करो, इसको नीचे रखो, प्रेस करना है। फिर यहाँ से आप इसको घुमा के लॉक कर देना है, ठीक है। अभी देखिए ये लॉक हो गया। आप इसको लूज़ भी कर सकते हैं, अभी लूज़ नॉर्मल में इसका आप लॉक कर देना है, ठीक है। और छोड़ दो, अभी लॉक हो गया, ठीक है। अभी लॉक हो गया तो फिर अभी बाल्ब ऑपरेट होगा। आप लोग इसको पुश करके नीचे खींच के फिर इसको लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक कर देने के बाद ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमारा बाल्ब अभी ऑपरेट होगा। अभी देखिए ऑपरेट करो बस। अभी देखिए जैसे मैनुअली हमारा बाल्ब अभी ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका कुछ स्केल का कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग यहाँ से बोल्ट को निकाल के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैकेनिकल स्केल का बोल्ट निकल के आप लोग का एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी लूज करके बोल्ट का आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैकेनिकल स्केल का जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग इसका एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फिर आप लोग इसके बाद आप लोग जब इसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल करने के लिए तो फिर ये जो इसको ऐसे निकाल नीचे करके फिर इसको नॉर्मल कर देना है। तो नीचे करो इसको, इधर ठीक है। तो आप इसको नीचे करके फिर इसको आप नॉर्मल कर देना, कैसे घुमा के। अभी देखिए नॉर्मल हो गया, लॉक नहीं है, लूज़ है। तो अभी हमारा हैंडल अभी देखिए फिर घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़े से इस वाल्व को आप लोग को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो फिर व्यूअर्स हम पूरा प्रोसीजर आप लोग को दिखा दिया। तो फिर कैसे डैम्पर वाल्व को आप लोग को कैलिब्रेशन करने का और ऑपरेट भी करना है, हैंडल से भी कैसे काम करना है वो भी हम आप लोग को दिखाया। तो व्यूअर्स आज इतना था कि हमारा चैनल को आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ओके सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो फिर अभी हम आप लोग को दिखाएगा जो हमारा हम जो कम्युनिकेटर से इसको आउटर सर्विस किया, फिर उसको अब नॉर्मल कर देना है, कैस्केड ऑटो में डाल देना है, ठीक है। अब कैस्केड ऑटो में नहीं डालेगा तो फिर ये वाल्व ऑपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे हाथ में जाके कम्युनिकेटर से इसको कैस्केड ऑटो कर देना। फिर हम आ गए हमारा जेबी के पास। अभी देखिए ये ऑटो सर्विस में हम इसको ऑटो और कैस्केड कर देता है। ओके, तो फिर व्यूअर्स ऐसे इसको लुक टेस्ट करता है, ठीक है, डंपर वाल्व को। तो फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।